अमृता और प्रीतम की तो प्रेम कहानी जो थी वो अभी भी सब नए युवा पढ़ के उनसे एक अपने प्रेम की कस्में खाते हैं। अमृता और इमरोज की आपने कहानी सुनी होगी। उन्हीं उसी पत्र में उन्होंने लिखा था कि मैं तेनू फिर मिलांगी, जो गुलजार की आवाज़ में अक्सर हम लोग सुनते आ रहे थे। तो उनकी प्रेम कहानी में कितनी सच्चाई थी। एक समाज का एक तबका ये भी मानता है कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करना गलत है, जो उन्होंने इमरोज के साथ में किया था। और वो जो उस पाकिस्तान में जो रह के उन्होंने एक तरीके से अपने जो प्रेम प्रसंग के जो चिट्ठियाँ थी, उनके जो लेटर्स थे, और जो वो एक उनकी जो लव की जो गपशप थी, उस दौर से लेकर इस दौर से भी चलती आ रही है। तो उस पर आप क्या सब मतलब उन पर क्या कहेंगे? मतलब अमृता प्रीतम एक बहुत बड़ा नाम है, जो गुलजार साहब भी उनको बहुत एडमायर करते हैं। और वाकई में जब कोई भी उनकी ये जो कहानी हो गई और ये जो उनकी मैं तेनू फिर मिलांगी जैसी जो रचना है सुनती हैं, दिल्ली के बाज़ारों में अभी भी वो किताब उतनी ही तेज़ी से बिक रही है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? मैं तेनू फिर मिलांगी आपने जब पहली बार सुनी थी? मेरे हिसाब से अमृता प्रीतम जी को जितना सुना गया उससे ज़्यादा उनके लिए कंट्रोवर्सीज तैरी, उनके कई कहानियाँ उनके लिए बनाई गई। और मेरे हिसाब से शायरों की शायरी फेमस होनी चाहिए, उनसे जुड़े किस्से तो क्या ही कहने। लेकिन हम जैसे जो मतलब जो दर्शक होते हैं या जो पढ़ने वाले होते हैं पाठक, एक आपने जर्नलिज्म में जूसी टर्म काफ़ी फेमस है, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की नहीं, जो आम जो लेखक होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, जो क्रिएटिव फील्ड के होते हैं, उनकी जूसी बातें सुनने में बहुत मजा आती है। तो आप इसको कितना सही मानते हैं? मेरे हिसाब से तो ये नहीं ठीक है। खैर, लोगों को मज़ा आ रहा है तो लीजिए आप लोग मज़ा। खैर, मेरे हिसाब से अमृता प्रीतम जी का नाम एक और शायर से जुड़ा, वो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप लोग सर्च कीजिए। तो इमरोज के अलावा भी एक शख्स के साथ नाम जुड़ा उनका। खैर, ये सारी कहानियाँ बनाई जाती हैं, शायरों के द्वारा खुद बनाई जाती हैं। लोग लिख देते हैं ऐसा कुछ कि आने वाले समय में उनके बारे में सोचा जाए ऐसा कुछ। खैर, कुछ में सच्चाइयाँ होती हैं, कुछ में जावेद अख्तर साहब ने इस पर बहुत अच्छी पूरी तरीके से बहस की और बताया उन्होंने कि ये सब जो अपने लिए चीज़ें बोली जाती हैं ये बहुत हद तक काल्पनिक होती हैं और हम सब उन्हें सच मान बैठते हैं। खैर, अगर आप सच मान करके खुश हैं तो आप खुश रहिए। अभिनव भाई जिन कवि की बात कर रहे थे, उनके गुरुदत्त के साथ में जोड़ी काफ़ी फेमस रही है। आपने भी कहीं ना कहीं गुरुदत्त के जो गाने जरूर ही गुनगुनाए होंगे, जो प्यासा फिल्म के गाने थे कि ये महलों ये कश्ती, और अब नाम जो है वो आप ही को सर्च करना है। तो उनके साथ में काफ़ी, हाँ वाकई में प्रसंग उनके साथ में जुड़े हैं रहे हैं। और लेकिन कभी तो कभी होता है उसकी पर्सनल कॉन्ट्रोवर्सी को हटा के उसका जो काम है उसके वाकई में उसको सलाखों पर रखना चाहिए।